दोस्तों, पिछले हफ्ते में दुनिया भर में जो मुख्य बात हुई, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, सामान्य तौर पर जब हम किसी का अपहरण किडनैप करने की सोचें तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं कोई देख तो नहीं रहा, जिसे हम किडनैप कर रहे हैं वो चिल्लाएगा या नहीं, वगैरह। यानी बहुत सावधानियां रखनी होती हैं। और अगर किसी को किडनैप करना है तो कम से कम 3-4 लोग तो चाहिए ही। लेकिन जरा सोचिए, अगर अकेले एक शख्स ने अपने से कहीं बड़े 12 लोगों को किडनैप कर लिया तो? सुनने में असंभव सा लगता है ना, पर चीन में ऐसा ही एक विचित्र किडनैप हुआ। इतिहास में एक ऐसा किडनैप पहली बार हुआ है, और ये कोई साधारण किडनैप नहीं, बल्कि एक हाईटेक किडनैप था। दरअसल जिसने 12 लोगों का अपहरण किया वह महज 8 फीट ऊंचा था, और जिन 12 लोगों का उसने अपहरण किया वे कम से कम 5 फीट के थे। तो वो 8 फीट का बहुत ही होशियार किडनैपर था कौन? वह एक छोटा सा रोबोट था। ये रोबोट एक दुकान में था। वह वहां से बगल वाली शॉप में गया और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 12 बड़े रोबोट्स को बड़े ही प्रोफेशनल किडनैपर की तरह किडनैप कर लिया। लेकिन उस चिट्टी रोबोट से एक छोटी सी गलती हो गई और इस वजह से वह पकड़ा गया। यह पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखता है कि हंगजोउ नामक रोबो कंपनी से जुड़ा एयरबाई नाम का एक छोटा रोबोट शंघाई के एक रोबोटिक्स शोरूम में जाता है। वहां उससे बड़े 12 रोबोट्स हैं। सबसे पहले वह उनसे कुछ कम्युनिकेट करता है। जवाब में उन बड़े रोबोट्स में से एक कहता है, मैं बिना परमिशन बाहर नहीं आऊंगा। इस पर हमारा किडनैपर एयरबाई छोटा रोबोट पूछता है, अच्छा तो क्या तुम अपने घर चले जाओगे? तब वह बड़ा रोबोट कहता है, मेरा कोई घर नहीं है। इस पर छोटा रोबोट कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो। इतना कहना था कि जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर ले जाया जाता है, वैसे ही ये 12 बड़े रोबोट्स उसके पीछे पीछे चले गए। शुरुआत में लगा कि ये कोई स्क्रिप्टेड इवेंट है, लेकिन बाद में दोनों कंपनियों ने साफ किया कि यह उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वास्तव में यह असली घटना थी। एपिसोड 2, समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक है ग्रेट व्हाइट शार्क। इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि यह किसी भी जीव को चबाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। हाँ, फिल्मों में बचपन में जो देखा कि शार्क इंसान को देखते ही उन पर टूट पड़ती है, वैसा असल में बहुत कम होता है। अक्सर शार्क इंसानों पर बहुत रेयर ही अटैक करती है। ऊपर से टूरिस्ट वाली जगहों पर तो वैसे भी शार्क के आने की संभावना कम होती है, और अगर शार्क दिखें तो पर्यटकों को वहां जाने नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ जगहों पर हालात बिल्कुल उलट होते हैं। खासकर यूरोप के कई देशों में शार्क इंसानों पर बार बार हमला करती रहती हैं। कभी कभी लोगों को हल्की चोटें आकर जान बच जाती है, तो कुछ मामलों में जान जाने की नौबत आ जाती है। हाल ही में एक और शार्क अटैक न्यूजीलैंड में हुआ। 24 साल के डिक्सन अपने परिवार के साथ टूर पर गए थे। सबने एक बोट ली और समुद्र में अंदर तक चले गए। वहां सबने स्विमिंग शुरू की और खूब मस्ती की। कुछ समय बाद सभी लोग थककर बोट में वापस लौट आए, लेकिन डिक्सन ने फिर से बोट से समुद्र में कूदने का निर्णय लिया। उसी वक्त वहां एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ पहुंची, जिसने शायद डिक्सन को शिकार समझ लिया और उस पर अटैक कर दिया। डिक्सन को गंभीर चोटें लगी। परिवार वालों ने तुरंत रेस्क्यू किया, लेकिन अस्पताल ले जाने तक डिक्सन की मौत हो गई। 1860 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड में शार्क अटैक्स के चलते 29 लोगों की जान जा चुकी है। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल इंडेक्स के मुताबिक ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों पर बहुत ही कम हमले करती हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं। नंबर 3, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं माना जाता। लेकिन सोचिए, अगर कोई माँ अपनी 13 साल की बेटी को गैराज में बांध कर रखे, कई दिनों तक उसे अमानवीय यातनाएं दे और मार डाले। अमेरिका में नेताशा नाम की एक औरत ने अनाथालय से 13 साल की बच्ची को गोद लिया। उस बच्ची की माँ नहीं थी, तो उसने नेताशा को ही अपनी माँ समझा। बहुत उम्मीदों के साथ उसके घर आई, लेकिन उसे वहां आने के बाद एक दिन भी चैन नहीं मिला। रोज उसे मारा पीटा जाता था, गालियां दी जाती थीं, उसे गुलाम की तरह रखा जाता, ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। आखिरकार जिस नई जिंदगी की उसे उम्मीद थी, उसी उम्मीद ने उसकी जान ले ली। इतना सब करने के बाद नेताशा ने पुलिस को फोन करके कहा, मेरी बेटी बेहोशी की हालत में गैराज में पड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। पुलिस वालों के मुताबिक उन्होंने पिछले 30 सालों में इतना भयानक केस नहीं देखा था। जब उस बच्ची की लाश मिली तो उसके बदन पर बस एक डायपर था। कई दिनों से उसे भूखा रखकर शारीरिक उत्पीड़न किया गया और फिर मार डाला गया। पहले पुलिस को भी समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ होगा। बाद में उन्होंने अपने तरीके से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आई। नेताशा के 4 बच्चे और भी हैं, लेकिन उसने इस 13 साल की गोद ली हुई बच्ची के साथ इतनी बेरहमी की। नंबर 4,
हमारे किम मामा यानी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जो भी करते हैं कुछ खास ही करते हैं। सब जानते हैं कि उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के बीच बिल्कुल नहीं पटती। किम मामा भी कभी खाली नहीं बैठते, वे हमेशा दक्षिण कोरिया को किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या नया किया है, उन्होंने दक्षिण कोरिया की सीमा बॉर्डर पर विशालकाय लाउड स्पीकर्स लगवाए हैं और दिन रात भूतिया आवाजें, कार दुर्घटनाओं की तेज आवाजें या ऐसी ही परेशान करने वाली ध्वनियां बजाते रहते हैं। सीमा पर बसे गांवों के लोगों को लगातार इस तरह चिढ़ाया जा रहा है। दिन में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि शोर के कारण सरदर्द हो जाता है, रात में सो नहीं पा रहे क्योंकि वही डरावनी आवाजें 24/7 चलती रहती हैं। वहां के लोग मानसिक रूप से काफी प्रभावित हो रहे हैं और ये सिलसिला 1-2 दिन का नहीं बल्कि कई महीनों से जारी है। दोस्तों, क्या आपको यकीन होगा कि महज एक दिलचस्प कहानी पढ़ लेने से किसी इंसान का जीवन बदल सकता है? या अगर आप वही कहानी अपने बच्चों को सुनाएं तो उन्हें वे तमाम मूल्य मिल जाएं जिनकी जरूरत जिंदगी में पड़ती है। यहाँ तक कि आपकी वर्तमान या आने वाली किसी भी समस्या का हल भी आपको किसी कहानी में मिल सकता है। जी हाँ, यह मुमकिन है, केवल मानव इतिहास में सुनाई गई सबसे महान कहानी से, यानी महाभारत से। यह कहानी किसी सुपरहिट मूवी से 100 गुना ज्यादा शानदार है, ये हमारा दावा है। विक्रमादित्य जी द्वारा लिखित महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में किताब तथा ई बुक रूप में अमेज़न सहित 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में मिलती है। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तुरंत ऑर्डर कीजिए क्योंकि यह महज एक किताब नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक ग्रंथालय है। नंबर 5, चीन के वुशी शहर में 21 साल का एक छात्र अचानक एक चाकू लेकर बड़ा हंगामा करने लगा। इस दौरान उसने कुछ लोगों पर हमला कर दिया जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और 17 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये घटना जियांगसू प्रोविंस के वुशी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में हुई। हमला करने वाला छात्र इसी साल वहां से डिग्री लेकर निकला था। उसने ऐसा साइकोपैथिक बर्ताव क्यों किया, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। नंबर 6, युद्ध में नैतिकता या नियम कायदे जैसी बातें कभी पहले हुआ करती थीं, लेकिन आजकल के युद्ध का मतलब सिर्फ जीत या हार रह गया है। कौन जिंदा बचा, कौन मरा, इन सब पर किसी को कोई परवाह नहीं रहती। बस जीत चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी चक्कर में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच जारी लड़ाई के दौरान लेबनान के लोगों को इजरायली हमलों से बचने और पलटवार करने के लिए किसी सेफ जगह की जरूरत थी। युद्ध के वक्त सेफ जगह का मतलब या तो बंकर होता है या फिर टनल, सुरंग। लेबनान वालों ने टनल बनाने के लिए कब्रिस्तान खोद डाला और कब्रों के नीचे सुरंग तैयार कर ली, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने वह जगह भी ढूंढ निकाली। वहां बड़े बड़े हथियार, बम और रॉकेट लॉन्चर्स मिले। इजराइल भी यह देखकर दंग रह गया कि अगर उन्हें यह सुरंग न मिलती तो इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। नंबर 7, ध्वनि की रफ्तार, साउंड स्पीड या उससे भी तेज उड़ने वाले विमानों मिसाइलों को सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक कहा जाता है। 1986 ब्रिटिश एयरवेज द्वारा डिजाइन किया गया कॉनकॉर्ड विमान लगभग 30 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता था। उसके बाद साउंड स्पीड से 5 गुना तेज चलने वाले हाइपरसोनिक विमान भी बने जो 5000 किमी घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, यानी सिर्फ 7 घंटे में पृथ्वी का चक्कर। हालांकि ज्यादातर ऐसे विमान मिसाइल या कार्गो ले जाने के लिए उपयोग में आते रहे हैं। आम यात्रियों के लिए ऐसी उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन चीन की स्पेस ट्रांसपोर्टेशन नामक कंपनी काफी समय से ऐसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विकसित कर रही है जो पैसेंजर्स को भी इसी सुपरफास्ट स्पीड पर ले जा सकें। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने एक कार्गो प्लेन का प्रोटोटाइप बनाया है जो ध्वनि की गति लगभग 30 किमी घंटा से 4 गुना तेज गति यानी करीब 5000 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। उम्मीद है कि साल 2027 तक इसे आम यात्रियों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका की वीनस एरोस्पेस कंपनी भी स्टारगेजर नामक हाइपरसोनिक प्लेन पर काम कर रही है जो 2030 तक तैयार हो सकता है। ऐसी फ्लाइट से दिल्ली से लंदन 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि अभी 9 घंटे लगते हैं। सोचिए, आप दोपहर का खाना भारत में और शाम तक मस्ती करने लंदन पहुंच सकते हैं। बस इसमें एक ही दिक्कत है, इस तरह की उड़ानों से प्रदूषण काफी बढ़ेगा। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सोमवार शाम 5 बजे। मैंने जो महाभारत की किताब लिखी है उसे अभी ऑर्डर कीजिए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।